कल चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में सादिक संजरानी ने यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त दे दी। 48 वोट्स थे, इसमें सादिक संजरानी के 42 थे यूसुफ रजा गिलानी के और 60 वोट मुस्तरद हुए। तो क्या 60 वोट जानबूझ के मुस्तरद करवाए गए ताकि उनका कैंडिडेट अपना हार जाए, या फिर बाकायदा उन 7 सेनेटर्स को यह कहा गया था कि आपने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मुहर लगानी है क्योंकि शक था कि शायद वो इनहराफ कर जाए, शायद वो वोट ना दे या अपने मुखालिफ कैंडिडेट को वोट दे दें, इसीलिए उनसे ये कहा गया था कि आप यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर वो स्टैम्प करेंगे ताकि जब पोलिंग एजेंट देख रहा हो वोट की गिनती तो उसको पता चल जाए कि इन लोगों ने इनहराफ नहीं किया है और अपने ही कैंडिडेट को वोट दिया। इसमें बात करेंगे, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या ये एक प्लान था आप लोगों का और 7 सेनेटर्स का एक पैनल था जिसको आप लोगों ने ये कहा था कि वोट आपने देना है और स्टैंप भी, मुहर भी आपने गिलानी साहब के नाम पे लगानी है ताकि बाद में ये देखा जा सके पोलिंग एजेंट के जरिए कि क्या उन लोगों ने पीडीएम के कैंडिडेट को वोट किया या नहीं किया? देखिए शिराज, एक तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जो मोहर नाम पर लगी क्या वो वोट वैलिड है या नहीं है। हमारा तो बुनियादी एतराज़ यही है कि ये वोट लेजिटिमेट हैं, वैलिड हैं, इनको गलत तौर पर, गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद वोटों में शामिल किया गया है। मैं ये बात आज भी कह चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल भी मैंने कही थी, फारूक नाइक साहब ने भी कल असेंबली में बात की इस हॉल में कि ना सिर्फ ये कि सेक्रेटरी सेनेट ने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा ये कहा था कि पूरे बॉक्स में कहीं पर भी मोहर लगाई जा सकती है, चाहे नाम पर ही क्यों ना हो, वोट वैलिड होता है। इन्होंने जो हिदायतनामा लगाया हुआ था सेनेट हॉल के अंदर, उसमें लिखा था कि बॉक्स के अंदर आपने मोहर लगानी है, कहीं नहीं लिखा कि आपने नाम के ऊपर नहीं लगानी। अंग्रेजी में जो हिदायतनामा इन्होंने तमाम सेनेटर्स के सामने रखा उस पर लिखा हुआ था। सादिक संजरानी ने जीतने के बाद डिप्टी चेयरमैन के वोट के लिए जो तरीकाकार बताया उसमें भी उन्होंने यही बताया कि बॉक्स के अंदर आपने मोहर लगानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये वोट वैलिड हैं। अगर ये रिजेक्ट वोट होते तो फिर ये बहस चलती है कि किसने कहाँ लगाया, क्यों लगाया, किस तरह लगाया। हमसे बिल्कुल ये बात हमने सबको कही कि जी बॉक्स में आप कहीं पर भी मोहर लगा सकते हैं, नाम पर भी लगा सकते हैं, ताकि ये वोट आपका जो है वो ज़ाया नहीं होगा, वैलिड वोट होगा। तो अब उसके बाद अगर ये जो वोट पर डाका पड़ा है वो सबके सामने है और मैं समझता हूँ कि इस बात की हमारी जो ये दलील है कि ये वो किसी भी सूरत में जीतना चाहते थे, शिबली सफारा साहब का स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद जो कैमरे निकले हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो शायद दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके जो मुल्क का एक सबसे बड़ा मुकद्दस ईवान है उसके अंदर होने वाले इलेक्शंस को मॉनिटर करने के लिए किस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो हुकूमत की बददियानती शुरू से थी, पहले सुबह से नजर आई और इन्होंने एनी कॉस्ट जो उन्होंने कहा था कि हम हर बार इस्तेमाल करेंगे और जीतेंगे, उन्होंने ये गलत तौर पर हमारे वोट रिजेक्ट करवा के अपने कैंडिडेट को कम वोटों के बावजूद जितवा दिया है। हम जीते हुए हैं और इंशाल्लाह ताला ये कम दिनों के लिए संजरानी साहब जो हैं वो इस नशिश में। लेकिन सही साहब, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि 90 लोगों ने, क्योंकि एक वोट तो बिल्कुल ही मुस्तरद हो गया जिसने 2 जगह निशान लगा दिया था, 90 सेनेटर्स ने जो वोट दिया उसमें नाम के आगे उन्होंने मोहर लगाई, यानी कि उनको पता था कि दुरुस्त तरीकेकार क्या है। और सिर्फ 7 लोगों ने जिनके ऊपर ये इल्जाम है, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि पार्टी ने उनको कहा था कि आपने नाम पर ही वोट लगाना है ताकि हमें पता चल सके कि आपने पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया, सिर्फ उन्होंने नाम पर लगाया, बाकी सबको पता था कि नाम पर नहीं लग रहा है। वो 90 कैंडिडेट थे, 90 सेनेटर्स थे जिन्होंने वोट दिया है और नाम के आगे उन्होंने मुहर लगाई है। 98 लोगों ने वोट डाला है कल, ठीक है, टोटल सेनेटर्स ने संजरानी साहब के मिला के, गिलानी साहब के मिला के। अब या तो कोई एक बिल्कुल जिस साइज की मोहर थी उस साइज का कोई बॉक्स बना होता तो सब उसी साइज के अंदर अंदर लगा देते सारे, फिर तो ये बात होती कि जी उससे बाहर क्यों निकला। तो भाई जब बॉक्स एक पूरा बड़े साइज का बॉक्स है उसके अंदर हमने ये कहा कि जी कहीं पे भी मोहर लग सकती है, तो अगर किसी ने कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे लगा दी है तो इसमें कोई कानूनी बात नहीं है। अगर 100 बैलेट पेपर आप देखेंगे तो 100 के 100 बैलेट पेपर्स में मोहर एग्जैक्टली किसी एक लोकेशन पर नहीं होगी, तो फर्क तो होगा मोहर का, किसी आगे पीछे होगा। अब अगर 7 रिजेक्ट हो गए तो वो चूंकि हाईलाइट हो रहे हैं, वो नजर में आ रहे हैं कि लगे हुए, बाकी वोट जाहिर है कि वो नाम के ऊपर नहीं होंगे, कहीं आगे पीछे होंगे, तो वो एक्सेप्ट हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका ये तासुर है कि कोई एक जगह क्यों नहीं है, इनके 7 इधर क्यों है, तो जो 91 वोट सही लगे हैं वो भी किसी एक मकाम पे तो नहीं होंगे ना, आगे नीचे ऊपर नीचे नहीं होंगे। हाँ सही साहब, वो एक मकाम पे नहीं, लेकिन वो नाम के आगे, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई एक शख्स नहीं है उन 90 लोगों में से जिन्होंने मोहर लगाई हो नाम पर, क्योंकि उनको हिदायत नहीं थी। लेकिन जिन 7 को हिदायत थी, और हिदायत इसलिए थी क्योंकि शक था कि शायद वो पीडीएम कैंडिडेट को ना वोट देंगे, उन्होंने ही सिर्फ नाम पे लगाया, यानी कि उनको तो मजबूर किया गया ना कि आप नाम पे लगाएं। फिर
मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उसी के अंदर नाम लिखा हुआ है। कहा यह गया कि उस बॉक्स में कहीं पर भी मोहर लग सकती है, वोट आपका वैलिड होगा। अब अगर उस बॉक्स में किसी ने कहीं लगा दिया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये 91 वोट आप कह रहे हैं, उनमें भी आप देखेंगे तो इवन संजरानी की वोट भी अगर देखेंगे तो उसमें भी कोई मोहर एग्जैक्टली किसी एक जगह पे नहीं होगी, किसी के ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ आगे पीछे होगी, जरूर होगी इस बॉक्स के अंदर। अब इन्होंने जवाब बना दिया कि नाम के ऊपर मोहर, मुझे कोई एक मकाम बता दे, कोई एक जगह बता दे जहां उन्होंने ये लिखा हो, ये ऐलान किया हो कि नाम के ऊपर मोहर लगने वाला वोट जब उतर होगा। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये हिदायत की गई थी उन लोगों को कि आपने नाम के ऊपर ही मोहर लगानी है, तो इसका मतलब वो आइडेंटिफाइबल बैलेट हो जाएगा, यानी कि जो बैलेट की सीक्रेसी है वो खत्म हो जाएगी। और अगर केस आप कोर्ट में लेके जाएंगे तो ये बात आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी कि चंद लोगों को जबरदस्ती ये कहा गया कि आपने मोहर नाम पे लगानी है ताकि हमें पता चल सके आप हमारे कैंडिडेट को वोट करें, यानी कि सीक्रेसी ऑफ द बैलेट वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है। नहीं, आप अगर उसको बनाना चाहें उसको तो अलग बात है, क्योंकि मैं शायद उन तजिया निगारों से ज्यादा जानता हूं जो बाहर बैठ के सुनी सुनाई बातों पर या अपनी अंदाजे की बुनियाद पर तजिए कर रहे हैं कि जब आपको ये कहा जाए कि जी बॉक्स के अंदर आपने मोहर लगानी है और नाम उस बॉक्स के अंदर है, तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई किसी का कसूर नहीं है कि वोट वो कहीं पे भी लगा दे। ये या तो उस बॉक्स के अंदर नाम सेपरेट होता और एक बॉक्स अलग होता सिर्फ मोहर के लिए, फिर तो ये बात जायज थी। लेकिन एक ही बॉक्स है, उसके अंदर नाम है और उसी में मोहर लगी हुई है, तो मेरे हिसाब से वोट 100% मुतमईन है कि वोट हमारे ठीक है। ये बददियानती पर मबनी एक फैसला था मुजफ्फर शाह का, जो उन्होंने किया है, दबाव में किया है, किस वजह से किया है वो बात सामने आ जाएगी। लेकिन इनका ये जो इनकी जजमेंट है, जो इनका फैसला है मुजफ्फर शाह का, ये स्टैंड नहीं करेगा। आप देखिएगा जब अदालत में जाएगा तो ये कलदम होगा इंशाल्लाह। सही साहब, ये कोई ओपिनियन मेकर्स या तज्जियाकार बात नहीं कर रहे, पीडीएम के अपने जराए ये बता रहे हैं। और हमने नून लीग के कुछ लोगों से बात की, वो भी कह रहे हैं कि कासिम गिलानी साहब जो कि साहबजादे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, उनका और आपका मशवरा था कि हमें निशानी रखनी है और इन 7 लोगों के लिए इस किस्म की निशानी रखी गई थी कि आपने मोहर लगानी है। नहीं, देखिए मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं करूँ, ये मुझे नहीं पता कौन से जराए क्या है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। सही है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि हमने बार बार पूछा था जो सेक्रेटरी सेनेट है कि क्या नाम पर भी लग जाए तो वो भी वोट वैलिड होगा। आपने कहा शरीर रहमान साहब ने भी पूछा था, लेकिन वो उस पे जब ये आप पूछते हैं तो पूछने की वजह क्या है? क्या आप चाहते थे कि कुछ लोग नाम पर वोट लगाएं, इसलिए बार बार आप कंफर्म कर रहे थे? नहीं, देखिए मैंने ये पूछा था कि अक्सर जो है वो मोहर लगा देते हैं लोग नाम पर, ये हमारा तजुर्बा है, हमारा एक्सपीरियंस है कि इस तरह होती हैं चीजें। तो अगर वो सख्ती से ये मना कर देते कि नाम पर मोहर लगाने से वोट होता है, तो हम अपने वोटर्स को सख्ती से पाबंद करते हैं कि आपने नाम पर मोहर नहीं लगानी। हमें ये कहा गया था कि उस बॉक्स में जहां मोहर लगेगी, चाहे वो नाम पर हो, वोट दुरुस्त होगा। सही साहब, आज आपकी पार्टी ने फैसला किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप इस मामले को चैलेंज भी करेंगे, लेकिन क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चैलेंज हो सकता है? क्योंकि जो आर्टिकल 69 है वो बड़ा क्लियर है, सेक्शन 242 जो है सेनेट रूल्स एंड प्रोसीजर का, वो बड़ा क्लियर है कि जो भी कार्रवाई सेनेट की होगी उसको आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखिए ये इंतखाब था, इलेक्शन था, ये सेनेट की रेगुलर प्रोसीडिंग्स नहीं थी जिस तरह से वो हम समझते हैं कि सेनेट की प्रोसीडिंग्स होती हैं। और मैं आपको वैसे फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि गिलानी साहब के 50 वोट थे, संजरानी के 40 निकलते और मुजफ्फर शाह ये फरमा दे कि जी 40 वोट वाला जीत गया मेरी राय में, तो क्या इसको कहीं हम चैलेंज नहीं कर सकते? इसलिए कि वो सेनेट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई है। अगर कोई गैर कानूनी काम है और उसका आपके पास फोरम मौजूद नहीं है, या तो मुझे बताया जाए कि इसका और कौन सा फोरम है जहाँ कर हम ये एजुकेट करें और हम ये कहें कि जी ये इन्होंने गैर कानूनी काम किया है। अगर कोई फोरम मौजूद नहीं है तो अदालत में जा सकते हैं। दूसरी मिसाल मैं आपको सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस की भी दे सकता हूं कि जब उनको डिस्क्वालिफिकेशन करने की बात आई तो कानून के मुताबिक स्पीकर नेशनल असेंबली जो हैं वो अपना ओपिनियन अपनी रूलिंग के थ्रू जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, और जो इलेक्शन कमीशन को रूलिंग उन्होंने भेजी उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने कोई गलत काम नहीं किया और ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको अदालत में डाल दिया फिर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे।